बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस पाठ का व्याख्या मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चावल की रोटियां। रोटी तो आप सभी खाते हैं, आपको पता ही होगा रोटी क्या होता है। लेकिन हम लोग किस चीज की रोटी खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं। और इस कहानी में किस चीज के बारे में बताया गया है? चावल की रोटी के बारे में बताया गया है। जो हमने आप लोगों को संवाद के बारे में बताया था कि संवाद क्या होता है, वही इस कहानी में संवाद ही है, जो 3, 4, 5 लोगों के बीच की बातचीत जो एक नाटक के रूप में प्ले किया गया है इस चैप्टर में। और सबने इस कहानी को प्ले किया है, यानी कि नाटक है एक तरह से। यहाँ देखिए, जैसे संवाद में पहले नाम लिखा जाता है और नाम लिख करके वो अपने अपने रोल को बोलता है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बताया गया है आपको। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये नाम किस चीज के, किसके किसके हैं और इसमें किसने किसने प्ले किया है। इस नाटक को कौन कौन प्ले किया है, किसने किसने इस नाटक में भाग लिया है। इस नाटक में 3 मुख्य पात्र हैं और 3 गौण पात्र। अब आप सोचेंगे कि मुख्य पात्र किसे क्या है, गौण पात्र क्या है। बच्चों, मुख्य पात्र का मतलब होता है जो इस कहानी में मेन भूमिका निभा रहे हैं, जिनका की भूमिका जो है वो मुख्य है, वो होते हैं मुख्य पात्र। और गौण पात्र मतलब कि जिनका रोल कम होता है, जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वो होते हैं गौण पात्र। तो इसमें मुख्य पात्र हैं कोको, निन्नी और तिनसु। और गौण पात्र में है मिम्मी और उबातून, उनके माता पिता। कोको के माता पिता भी गौण पात्र में है। अब कोको कौन है? इस कहानी में 5-6 लोग हैं और सबके बारे में पहले आपको बता दूं कि वो कौन कौन है। सबसे पहले आप जान लीजिए कोको, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का, बर्मी मतलब जो बर्मा में रहता है। ये कहानी बर्मा का ही है, वहीं के बारे में ये जो कहानी जो मैं बता रही हूँ चावल की रोटियां, ये बर्मा का है और वहां के रहने वाले लोग बर्मी होते हैं। यानी कि कोको 8 साल का बर्मी लड़का, निन्नी 9 साल का बर्मी लड़का जो कोको का दोस्त होता है, तिनसु है, तिनसु भी एक बर्मी लड़का है, 8 साल का वो भी है और वो भी कोको का दोस्त है। फिर है मिम्मी, मिम्मी 7 साल की बर्मी लड़की है और वो भी किसकी दोस्त है? कोको की दोस्त है। मतलब कि चारों दोस्त होते हैं। फिर लास्ट में आते हैं उबातून। उबातून कौन होते हैं? उसी जगह का एक दुकान है जहाँ पे फूलदान बेचे जाते हैं और वो उसी दुकान के प्रबंधक हैं। यानी कि उबातून जो है जनता की दुकान, यानी कि जनता, उनकी दुकान का नाम क्या है? जनता, जनता की दुकान के प्रबंधक हैं। बच्चों, मैं कहानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कोको जो एक लड़का है, उसके माता पिता उसके लिए नाश्ता बना करके और वो चले जाते हैं अपने खेतों में धान काटने के लिए। तो बच्चों, कोको सुबह उठता है और कहाँ जाता है? अपने किचन में। किचन में जाकर वो ये देखना चाहता है कि आज माँ ने क्या नाश्ते में बनाया है। और जैसे ही वो प्लेट हटाता है, वहां देखता है कि माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी हैं। वाह, खुश हो जाता है, क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद। उसको अपने जीभ को फेरता है, मतलब उसको लालच आने लगती चावल की रोटियां देख करके, और ऐसे ऐसे करता है। और फिर वो जाता है जल्दी से फ्रेश होकर, मुंह धुल कर आता है और मजे से टेबल पर क्या रखता है? अपनी चावल की रोटियों का प्लेट, और सोचता है मैं आराम से आज डट कर नाश्ता करूंगा, आज माँ ने तो मेरे लिए पसंदीदा चीज बनाई है। वाह, ये सोचकर वो टेबल पर ले जाता है और अपने प्लेट को रखता है। जैसे ही कोको चावल का पहला बाइट तोड़ता है और वो मुंह में डालने ही वाला होता है कि तब तक क्या होता है? ठक 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 की आवाज दरवाजे पर आती है। कोको सोचता, अरे ये गलत टाइम पे किसने दरवाजे को नॉक किया। तो वो फिर बोलता है, कौन? तो बाहर से आवाज आती है, निन्नी। कोको दरवाजा खोलो, मैं निन्नी बोल रहा हूं। कोको का मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो चावल की रोटियां उसे बेहद पसंद है
और वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अब वो सोचता है कि मैं अपनी चावल की रोटियों को किधर छुपाऊं। पूरे कमरे में चारों तरफ देखता है, उसे कहीं नजर कुछ नहीं आता है। फिर अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा होता है। वो ले जाकर उस प्लेट को कहाँ छुपाता है? अलमारी पर रेडियो के पीछे ले जाकर छुपाता है। और इधर निन्नी बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा है कि कोको दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। ये सब सुनते अब कोको ये सब करने में टाइम लगता है। फिर वो जाता है, अनमने ढंग से दरवाजे को खोलता है। पूछता है, क्या हुआ निन्नी, तुम क्यों परेशान हो रहे थे? निन्नी कहता है, अरे तुमने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो वो बोलता है कि अरे मैं नाश्ता कर रहा था, मुंह धोने लगा था, इस वजह से इतना टाइम लग गया। निन्नी आके बैठता है और बोलता है, अच्छा तुमने नाश्ता कर लिया? कोको बोलता है कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। फिर बच्चों होता क्या है, निन्नी कहता है कि अच्छा जल्दी से अपना रेडियो ले आओ और हम लोग आज रेडियो पे सुनेंगे। तो कोको बोलता है, क्या सुनेंगे? रेडियो तो तुम्हारे घर भी है। तो बोलता है, हाँ मेरे घर है, लेकिन मेरा रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। और तुम भूल गए कि आज रेडियो पर परीक्षा के विषय में बताया जाएगा। कोको बोलता है कि ओहो, तो मेरा भी तो रेडियो खराब है। निन्नी दौड़ कर जाता है रेडियो को उतारने के लिए, लेकिन कोको उसको तुरंत मना करता है, नहीं निन्नी, छूना नहीं, नहीं तो उसमें करंट आ रहा है और तुम्हें करंट लग जाएगा। निन्नी कहता, ओ तुम्हारे यहाँ भी रेडियो खराब है, अब क्या किया जाए? कोको ऐसा क्यों बोलता है बच्चों, पता है ना? क्योंकि उस रेडियो के पीछे क्या छुपा रखा था कोको ने? चावल की रोटियां। और उसे पता था कि अगर निन्नी देख लेगा तो सारा चावल की रोटी उसका हड़प कर जाएगा, वो खा जाएगा। फिर निन्नी बोलता है कि ओह, आप कैसे परीक्षा के विषय में सुन रहे हैं? फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, चलो तिनसु के घर चल के सुनते हैं। कोको तुम आ रहे हो क्या? तो निन्नी कोको बोलता है कि नहीं, तुम जाओ, हम लोग फिर मिलेंगे। कौन चला जाता है? निन्नी वापस तिनसु के घर चला जाता है। कोको को तब जान में जान आती है। कोको ऐसे लंबी सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड मेरी चावल की रोटियां बच गई। उसके बाद क्या होता है? फिर बेचारा अपना प्लेट अलमारी पर से उतारता है और आराम से बैठता है नाश्ता करने के लिए। जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठता है और जब चावल की रोटियों का पहला बाइट वो मुंह में डालने वाला होता है, फिर दरवाजे पे टक 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 की आवाज है। फिर कोको कहता है, ओह अब कौन आ गया? फिर पूछता है, कौन? तो कौन बाहर से बोलता है, मिम्मी, जो 7 साल की लड़की होती है, उसी की दोस्त होती है। बोलती है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिम्मी। तो बोलता है, अच्छा अच्छा रुको। फिर मन में सोचता, अरे ये मिम्मी कहाँ से, तो 1 नंबर की भुक्खड़ है, ये तो मेरी सारी चावल की रोटियां खा जाएगी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसे भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। अब वो बहुत परेशान होता है, पूरे कमरे में चारों तरफ वो देखता है कि अब मैं अपनी चावल की रोटियों को कहाँ छुपाऊं। चारों तरफ देखता है तो अलमारी के ऊपर एक फूलदान रखा होता है जो उसकी माँ खरीद कर लाई होती है। वो उसी फूलदान के पीछे अपनी चावल की रोटियों को छुपाता है। और इधर मिम्मी बार बार दरवाजे को नॉक कर रही है कि मिम्मी, कोको दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिर ये आता है, दरवाजा खोलता है। मिम्मी कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? तो कोको बोलता है, अरे भाई मैं नाश्ता कर रहा था, मैं अभी प्लेट रखने गया था, मुंह धुल रहा था, इसलिए इतनी टाइम लग गई। तो मिम्मी बोलती है, आज सुबह रास्ते में तुम्हारी मम्मी मिली थी मुझे, मम्मी और पापा दोनों लोग मिले थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने चावल की रोटियां बनाई हैं और उन्होंने कहा बेटा तुम भी चली जाना, नाश्ता कर लेना। तो कोको बोलता, ओ सॉरी मिम्मी, मैंने तो अभी अभी जस्ट नाश्ता किया है। तो मिम्मी बोलती है, क्या एक भी चावल की रोटी नहीं बची? तो कोको बोलता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। मिम्मी कहती है, ये क्या बात हुई, मैं इसी चावल की रोटियों के लिए यहाँ आई हूँ और तुम सारा खत्म कर गए। कोको बोलता है कि सॉरी मिम्मी, मैंने तो आज इतना खा लिया है कि मेरा पेट ही फूल गया है और आज तो ऐसा लगता है कि मैं दिन का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। मिम्मी बेचारी एकदम दुखी हो जाती है और अफसोस करती है और फिर वो वापस चली जाती है।
फिर मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आता है, कहती कि क्या तुमने मेरे लिए एक भी पापड़ नहीं बचाया है? बताओ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि घर जाना, मैंने केले का चावल की रोटियां बनाई हैं, तुम और कोको मिलकर खा लेना। तो कोको बेचारा बोलता है कि सॉरी मम्मी, मुझे चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं और मैं बचा नहीं पाया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है। उसके बाद मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में वहीं पर बैठ जाती है और फिर कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए केले का पापड़ भी लेकर आई थी। और फिर वो गुस्से में कहती है कि ठीक है चाय ले आओ, और गुस्सा कर वहीं बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा चलो, चाय तो बची होगी। तो कोको बोलता है कि हाँ, चाय अभी मैंने नहीं पिया है, मैं रुको देखता हूँ केटली में चाय है क्या। फिर वो जाता है, देखता है केटली में चाय होती है, वो लाता है उसके लिए, उसको भी चाय देता है और खुद के लिए भी निकालता है। लेकिन तभी क्या होता है, वो मम्मी बोलती है कि अच्छा तुम्हारा तो पेट बहुत भरा हुआ है, तुम तो चावल इसका केले का पापड़ खाओगे नहीं। अब बेचारा क्या करे, उसकी तो भूख से हालत खराब थी क्योंकि वो अपनी चावल की रोटियां भी नहीं खा पाया था। तभी उसके पेट में अचानक गुड़गुड़ की आवाज होती है। तो मन ही मन सोचता है स्वगत। स्वगत मतलब पता है क्या था? मन में बोलना, अपने आप से बातें करना। वो सोचता हो कि चावल की रोटी, ये गुड़गुड़ की आवाज कहीं मम्मी को ना सुनाई दे दे। तब तक मम्मी को सुनाई ही दे देता है। कहती है गुड़गुड़ की आवाज कैसी आ रही है? तो कोको बोलता है अरे वो मेरे घर में चूहे बहुत आ गए ना, उन्हीं की आवाज होती। फिर वो क्या करती है, 2 केले का पापड़ लेती है और चाय में डीप कर करके खाती है। और कोको को लालच आती है, एक तो उसको भूख लगी होती है और दोनों पसंदीदा चीज, यानी चावल की रोटियां भी उसकी पसंदीदा और केले का पापड़ भी पसंदीदा। अब वो बेचारा परेशान, भूख से परेशान है कि जल्दी ये भूखड़ जाती यहाँ से तो मैं जल्दी से अपनी चावल की रोटियां खाता। अभी मम्मी जो है वो केले का पापड़ और चाय खा ही रही होती है, तब तक फिर दरवाजे पे दस्तखत होता है। अब कोको सोचता है अब कौन आ टपका, आज लग रहा है मेरे नसीब में खाना नहीं है। तो फिर मम्मी बोलती है कौन है? तो बाहर से आवाज आती है तिनसु। तो कोको उठता है दरवाजा खोलने के लिए। मम्मी कहती नहीं नहीं तुम बैठो, क्योंकि तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है ना, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ खोलने के लिए। तिनसु आता है हाथ में 2 फूलदान लिए हुए और आकर कहता है हेलो कोको, हेलो मम्मी। अरे मम्मी तुम भी आओ, चलो बहुत अच्छी बात है। वो केले का पापड़ देखता है, अरे वाह भाई केले का पापड़ और चाय भी। वो कोको के सामने से चाय ले लेता है। मम्मी कहती है हाँ हाँ ले लो, क्योंकि इसने बहुत भरपेट नाश्ता किया है, इसका पेट भरा हुआ है। कोको मन ही मन खूब गुस्साता है, क्योंकि उसे तो भूख लगी होती है, उसे चावल की रोटियां चाहिए, केले का पापड़ चाहिए था, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। तिनसु उसके आगे से कप का प्याला उठा लेता है और जो 2 केले का पापड़ बचा था वो उसके साथ खाने लगता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। फिर इधर कोको के पेट में गुड़गुड़ की आवाज होती है। तो तिनसु बोलता है अरे ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तो मम्मी कहती है कि अरे नहीं नहीं, पेट से नहीं गुड़गुड़ा रहा है, इसके घर में चूहे आ गए हैं और वही से आवाज कर रहे हैं।